जब आदमी माननीय बन जाता है, किसी अच्छी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाता है, तो क्या उसे कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है? अब जैसे संभल के लिए बार बार आपकी टीवी में सब जगह दिखाया जाता है कि आप जब वहाँ ये दंगा हुआ था 78 में, तो वहाँ करीब 25% हिंदू या 20% हिंदू रहे, 25% भी हिंदू थे, लेकिन आज की तारीख में 2% भी नहीं है। मेरठ में तो मोहल्ले का मोहल्ला वो खाली कर दिया हिंदुओं ने। मुस्लिम बहुल इलाकों में ही ज़्यादातर अक्सर ऐसा पाया जाता है कि इलीगल काम ज़्यादा क्यों होते हैं सर? जैसे जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके थे वो प्योर पॉपुलेशन के हो गए, वहाँ ये समस्याएं आई हैं और पहले भी आई हैं और अब भी आएंगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। संभल में जो कुछ चल रहा है वो दिनों दिन पुलिस के लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ संभल में चल रहा है और क्या कुछ संभल में था, क्या भविष्य संभल का होगा, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं एक्स IPS राजेश पांडे जी के पास। उनसे जानेंगे संभल की स्थिति के बारे में, वहां के चैलेंजेस के बारे में। सर, एनएमएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल, कि जब आदमी माननीय बन जाता है, किसी अच्छी पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाता है, तो क्या उसे कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पॉलिटिकल ना हूँ, ना पॉलिटिकल मेरी समझ है, ना पॉलिटिकल सवाल के इस तरह के पॉलिटिकल जवाब भी नहीं दे सकता। देखिए, अपराध कोई भी करे, सड़क छाप गुंडा करे या कोई माननीय करे, सबके लिए प्राविधान एक जैसा है। IPC में था, CRPC में था, BNSS जो अब नया संस्करण आया है, तो उसमें सबके लिए बराबर सजा है, या उसमें कहीं ये विभेद नहीं है कि ये माननीय हैं तो ये ऐसा कर सकते हैं, ये माननीय नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं है। तो अपराध जो है वो अपराध है, जो भी उसे कारित करेगा वो अपराधी होगा, चाहे वो माननीय हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए सजा भी बरकरार है। ये सवाल सर मैंने इसलिए लिया, संभल तो आपने देख ही रहे होंगे लगातार क्या कुछ चल रहा है। 4 मस्जिदों के ऊपर छोटे छोटे पावर स्टेशन बनाकर बिजली की चोरी की जा रही थी, और फिर संभल के जो सांसद है मौजूदा जियाउर रहमान बर्क, उनके घर का जो मीटर चल रहा था उसकी जीरो रीडिंग आ रही। तो क्या लोगों में ये संदेश नहीं जाता कि जब हमारे सांसद इस तरीके से कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तो वहाँ जो लोग बिजली विभाग के अधिकारी हैं, SDM साहब हैं या पुलिस, जो भी एक कंबाइंड टीम बना के ऐसा किया जा रहा है, मैं भी अखबार के और TV के माध्यम से जितना आप बता रहे हैं उतना मैंने भी सुना है। तो वैसे इसकी इजाज़त किसी को नहीं है और ये नया नहीं है। देखिए, लाइन लॉसेस पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। शहरों में लखनऊ जैसे शहर में पावर कट हुआ करते थे, लेकिन लाइन लॉसेस को कम करने के लिए जो तरीका निकाला गया वो ये है कि भाई जिस पर्टिकुलर इलाके में लाइन लॉसेस बहुत हैं, 50% हैं, 60% हैं, तो आखिरकार बिना अकाउंट फॉर हुए जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोकना तो पड़ेगा ही, कोई भी हो, संभल हो या कहीं और भी हो। तो अच्छा प्रशासन का ये उनकी पहल थी कि भाई ऐसे इलाकों में जहाँ पर लाइन लॉस बहुत ज़्यादा है वहाँ चेक किया जाए कि भाई आखिर ये कौन लोग जला रहे हैं जो रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और हम लॉस में जा रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया। देखिए, कई पहल बहुत अच्छी हुई। एक तो स्मार्ट मीटर का पहल बहुत अच्छी हुई। दूसरे, किसी पर्टिकुलर इलाके के लाइन लॉस को देखने के लिए उस ट्रांसफार्मर से निकलने वाली सारी बिजली और कंज्यूम होने वाली सारी बिजली का अलग एक मीटर लगा रहता है। आप उस मीटर के पढ़ने से या उस मीटर की रीडिंग से ये जान जाएंगे कि साहब इतने किलोवाट बिजली भेजी गई, कंज्यूम इतनी हुई, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ इतने किलोवाट का आया। तो वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। पहले इसके पता करने का कोई तरीका नहीं था। तो जिसकी जहाँ मर्जी हुई उसने कटिया डाला और चलाते रहे।
कोई स्क्वाड आया तो उन्होंने उसको कटिया को निकाल दिया। आप ढूंढते रहिए। दूसरे मीटर्स में जो पहले चेंजेस लोग कर लेते थे उसको निकाल के और डायरेक्ट कर लेते थे, तो जो नए वाले स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ रहे हैं, उसमें ये करना असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अगर आप टेम्परिंग करेंगे तो वो जब कोई भी चेक करने आएगा उस टेम्परिंग को नोट कर लेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। संभल के लिए नहीं, कहीं भी लाइन लॉस को अगर आप रोकेंगे, लोग वो मीटर लेंगे, पैसा जमा करेंगे, तो वो तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा और अच्छी बिजली की सुविधा के लिए और अच्छा ज़्यादा बिजली देने के लिए और पावर कट कम करने के लिए। तो ठीक है, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ वो परिस्थितियाँ ज़रूर स्थानीय अधिकारी जानते होंगे कि क्यों उनको ऐसा करना पड़ा। लेकिन अगर ये चेक किया जा रहा है तो अच्छा है। और जिस किसी का भी ज़ीरो है या उसके पास अगर 10 एसी उसके घर में लगे हुए हैं और मीटर रीडिंग उसकी केवल 200 आ रही है तो कुछ ना कुछ तो गलत है। तभी तो केवल 200 यूनिट या 300 यूनिट आ रही है 4-5 एसी के बावजूद भी। तो ये ठीक है, करना चाहिए, किसी के लिए भी ये सही है। और बिजली विभाग वो स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ठीक कर रहा है। संभल के भविष्य को कैसे देखते हैं सर आप? जब ये 24 नवंबर का दंगा हुआ उसके बाद मैं खुद संभल गया, मैंने लोगों से बात की तो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे, हिंदू पक्ष के। लेकिन आज जब 46 साल पुराना जो मंदिर खुला, उसमें जाकर वहाँ के डीएम राजेंद्र पेंसिया, के बिश्नोई, वहाँ के एसपी, उन्होंने पूजा पाठ की तो लोगों में एक हिम्मत जगी और लोगों ने उस मंदिर का जो छोटा सा प्रांगण है, मैं खुद वहाँ गया था, उसमें बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम 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 के भजन गाए वहाँ। तो इन अधिकारियों की बदौलत आज संभल का जो हिंदू है वो शायद खुलकर जी रहा है। देखिए, जहाँ भी इस तरह की समस्या रही होगी, मैंने टीवी पर और बाकी भी जगह देखा, कई और बनारस में एक मंदिर मिला या बंद था, अब उसको लोगों ने लोकेट किया। संभल में ही 2 मंदिरों की बात हो रही है। तो जहाँ, और लोग ये भी बता रहे हैं कि डर के लोग छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे, वहाँ जो आबादी का रेशियो है वो ख़राब हो गया था। और अगर देखिए, प्रशासन के लिए, डीएम एसपी के लिए सब बराबर हैं। और अगर किसी एक समुदाय ने, मान लिया हिंदुओं ने वो छोड़ के चले गए और पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं बचा, तो किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना होगा। जो डर और भय लोगों के मन में है उसको निकालना होगा। ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों का काम है और बहुत अच्छा काम वहाँ के डीएम एसपी कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों के भीतर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि घबराने की कोई बात नहीं, आपका मंदिर है, आप आइए, पूजा करिए। और ख़ुद उन्होंने शुरुआत की तो फिर कभी दूसरे आदमी को कोई हिचक नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। मैं टीवी में देख रहा हूँ कि लोग वहाँ जा भी रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। ऐसे जो सेंसिटिव इलाके होते हैं सर, संभल जैसे, आपके दौर में भी कोई रहा होगा इस तरह ऐसा सेंसिटिव इलाका, कोई एग्जांपल भी बताइएगा और बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ कितनी चैलेंजिंग रहती है वहाँ। देखिए, पुलिस की लाइफ तो हर जगह बहुत चैलेंजिंग रहती है, आप जानते भी होंगे कि बहुत चैलेंजिंग है लाइफ। नहीं, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर मैं बात करूँ। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी देखिए, मेरी पोस्टिंग रही है, मैं एसएसपी लखनऊ रहा हूँ, एसएसपी मेरठ रहा हूँ, एसएसपी सहारनपुर रहा हूँ। ये सब जगह जो हिंदू मुस्लिम की सेंसिटिविटी है, इन सब जगह रही है। मेरठ में तो मोहल्ले का मोहल्ला वो खाली कर दिया हिंदुओं ने, सिर्फ वहाँ मुस्लिम लोग अब रह रहे हैं। दंगों की हिस्ट्री मेरठ में भी बहुत पुरानी है। वहाँ भी आपको बहुत ढेर सारे ऐसे मामले मिलेंगे कि साहब इलाका का इलाका लोग छोड़ के चले गए, नई जगह बस गए, उनके मंदिर, उनकी सब चीज़ें वहाँ पर आज भी हैं, बनी हुई हैं। तो ये कोई नया नहीं है। मेरठ में तो और बड़े बड़े दंगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े दंगे वहाँ हुए हैं। और वहाँ तो अब लोकेलिटी वाइज, एक लोकेलिटी फलां की हो गई, एक लोकेलिटी ढिकाना की हो गई। तो ये है वो मेरठ में अपनी पोस्टिंग के दरम्यान मैं वहाँ एसपी सिटी भी रहा, वहाँ एसएसपी भी रहा। तो ये समस्याएं तो हैं और बहुत चैलेंजिंग है ये। देखिए, कम्युनल प्रॉब्लम जैसे मैं एसएसपी अलीगढ़ रहा, वहाँ भी यही समस्या है। फिर कोई एग्जांपल बताइए ना। नहीं, एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा क्या, वहाँ घटना देखिए, अलीगढ़ में बहुत एक सकरी गली है कोतवाली थाना क्षेत्र में, और बहुत सकरी गली है। एक तरफ उसमें मुस्लिम हैं और एक तरफ उसमें वाल्मीकि लोग, हिंदू लोग हैं। हुआ कुछ यूँ कि वो उनके हिंदुओं के जो घर थे उसके
परिसर में एक नीम का पेड़ था, दरख्त था, बहुत बड़ा होता होता बड़ा हो गया। आंधी चली तो वो मुस्लिम के घर गिर गया, टूट के गिर गया। उसकी बाउंड्री भी टूटी, उसके ऊपर जो खपरेल था या पॉलीथीन लगी थी वो भी टूट गया। दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए। आरोप ये कि इनसे बहुत पहले से कहा जा रहा है कि अगर कभी गिरेगा तो हमारा नुकसान होगा। इन्होंने जानबूझ के नहीं कटाया ताकि जब गिरे तो हमारे मकान पे गिरे। पथराव हुआ, हम लोग सब लोग पहुंचे। बहुत छोटी सी बात थी इस बात का, भाई कोई किसी ने जानबूझ के नहीं गिराया था, लेकिन बस जब हू सीआर की हुआ होती है तो चारों तरफ से लोग निकल आते हैं। सही समय पे हमारे एसपी सिटी थे, वो पास में ही कहीं किसी जांच में गए थे, वो पहुंच गए। सारे लोग पहुंच गए, दोनों पक्षों को बुलाया गया, समझाया गया। जो पीस कमेटीज़, इन सब जगहों पे पीस कमेटीज़ बहुत स्ट्रांग हैं, मेरठ में भी और अलीगढ़ में भी। उनके लोगों को फ़ौरन बुलाया गया, शाम को कोतवाली में मीटिंग हुई, नॉर्मलाइज हुआ। तो और इस तरह की बहुत सी बातें जो संभल में मंदिर और उसकी निकल रही हैं, वो अलीगढ़ में भी हैं और मेरठ में भी हैं। अब धीरे धीरे लोगों में अगर चैतन्यता आ रही है, इनको पॉइंट आउट किया जाएगा तो फिर वो उन्हें लोगों के भीतर के डर को निकाला जाएगा कि वो आके वहाँ पर अपना धार्मिक कार्यक्रम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों में ही ज़्यादातर अक्सर ऐसा पाया जाता है कि इलीगल काम ज़्यादा क्यों होते हैं सर? देखिए, अब ये एकदम से ब्लैंकेट स्टेटमेंट कह देना कि केवल एक कम्युनिटी के इलाकों में ही होती है, लेकिन डेमोग्राफी जहाँ जहाँ चेंज हुई है, जैसे जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके थे वो प्योर पॉपुलेशन के हो गए, वहाँ ये समस्याएं आई हैं और पहले भी आई हैं और अब भी आएंगी। अचानक अब जैसे संभल के लिए बार बार आपकी टीवी में और सब जगह दिखाया जाता है कि साहब जब वहाँ ये दंगा हुआ था 78 में, तो वहाँ करीब 25% हिंदू या 20% हिंदू रहा थे, 25% के हिंदू थे, लेकिन आज की तारीख में 2% भी नहीं है। तो जब डेमोग्राफी आप वहाँ की चेंज कर देंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा ना, बाहर का आदमी देख भी नहीं पाएगा, बाहर का आदमी जा भी नहीं पाएगा। इलीगल बिजली अगर कोई जला रहा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो बिजली वाले ये चेक करने आएँ कि उनकी बिजली का कनेक्शन कहाँ से। वो कभी नहीं चाहेगा कि पुलिस और उसकी एक टीम बना के हमारे अतिक्रमण को लोग चेक करें कि हमने कहाँ। वो इतनी सकरी, गंदी और ख़राब गलियाँ हो जाती हैं, फिर लोग जा नहीं पाते हैं, फिर मनमानी होती है। ये बात तो सही है कि ऐसी जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है वहाँ वहाँ ये दिक्कत हुई है। तो ये अगर आप समझा पाएँ, जो हिंदू कम्युनिटी जहाँ कम है, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, वो लोग खुद से वहाँ से पलायन कर जाती हैं, उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जाता है, उनके लिए ऐसी स्थितियाँ कर दी जाती हैं कि उन्हें वहाँ से छोड़ कर जाना पड़ता है। देखिए, प्रेसिडेंस तो ये है कि जब जब इस तरह के झगड़े हुए, जैसे वहाँ के स्थानीय लोगों का भी आपके चैनल पे भी 78 मैंने का अगर दंगा ले सर, तो 78 का जो दंगा हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी का ऐसा आरोप लगाया गया कि एक मौलवी को मस्जिद में मार दिया गया जिंदा जलाकर। उसके बाद 184 लोगों को एक घर में जिंदा जलाकर मार दिया गया। उसके बाद से लगातार वहाँ मतलब हिंदू ना के बराबर, अगर जामा मस्जिद के इलाके की बात करूँ तो सिर्फ एक सामने की साइड आप एक मोहल्ला लगा सकते हैं हिंदुओं का, बाकी पूरे संभल में कहीं आपको हिंदू नहीं मिलेंगे। नहीं, अब ये है ना कि जहाँ इस तरह की खौफनाक वारदातें हुई हैं, वहाँ तो अगर मान लिया हिंदू फैमिली का कोई आदमी है वो हिम्मत भी करे, लेकिन महिलाएं, बच्चे, ये सब तो यही कहेंगे ना कि भाई अब कहीं सेफ जगह पे चलो, यहाँ तो कल आज हुआ है, कल को फिर होगा। तो और जब इस तरह की घटनाएं बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं, जैसे आपको वर्तमान में कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं मिलेगा, तो लोगों के अंदर ये रहता है कि अरे चलो कोई बात नहीं है, अगर कोई बात यहाँ इस तरह की होगी तो प्रशासन हमारे लिए खड़ा होगा। तो उस ज़माने में तो ये बात ज़रूर हुई थी कि जहाँ जहाँ दंगे हुए वहाँ एक तरफा लोगों का पलायन हुआ। अच्छा, पिछली सरकारों की और इस सरकार की अगर तुलना करें तो इस सरकार में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ जिसमें दो समुदाय आमने सामने से हों। अधिकारियों को ऐसी छूट दी जाती है या फिर क्या परिस्थितियां क्या बदली हैं सर? देखिए, कानूनन जो काम सही है वो जब भी किया जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑफिसर्स तो उस वक्त भी थे, ऑफिसर्स आज भी वही हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर उन्हें छूट होगी अपने जो कानून सम्मत या विधि सम्मत काम करने की, तो सबके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और अगर वो काम नहीं कर पाएंगे, पब्लिक को ये लगेगा कि एक तरफा इनके डिसीजन एक तरफा हैं, तो फिर उन पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर किसी पे कोई विश्वास नहीं करेगा, वो अपना झोला झंडी उठाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। ये
जिस तरीके के, सिर्फ आखिरी सवाल सर, जिस तरीके के अधिकारी फिलहाल संभल में मौजूद हैं, वो आपके एसडीएम हों, डीएम हों, सीओ हों या फिर आपके एसडीएम हों, उन्हें देखते हुए संभल का भविष्य आपको कैसा नजर आता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भविष्य है। अनुज चौधरी है वहाँ पे, जिसके लिए बड़ी सुर्खियों में रहे। वो मेरे साथ पोस्ट रहा और बहुत लंबे समय कहाँ सर? में रहा। अच्छा। मेरठ में भी रहा और उसके अलावा ये अलीगढ़ में रहा, मेरा सर्किल ऑफिसर रहा बहुत लंबे समय तक। और बरेली में शायद पता नहीं कुछ दिन के लिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये मेरे साथ रहा, पोस्टेड रहा। बढ़िया अधिकारी है, नो नॉनसेंस टाइप का है। और जो भी खिलाड़ी होगा, वो प्लेयर है, वो यूपी पुलिस में उसके जो तमाम मेडल्स हैं उस कोटे से आया था। तो जो खेल भावना रखने वाला व्यक्ति है वो फेयर ही होगा। उसके अंदर वो खिलाड़ी है, जगह जगह खेल में प्रतियोगिता में भाग लेता है। आज भी वो देश की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से कंटेस्ट में भाग लेने जाता है। तो वो उसके अंदर खेल भावना जिसके अंदर है वो फेयर ही होगा। आप किसी भी खिलाड़ी को देख लीजिए, उसके अंदर ये सब बातें नहीं, फेयर है वो। और जो सही है उसको सही कहेगा, जो गलत है उसको उसके बयान देखिए। वही कहता है कि भाई हम कोई अपनी जान देने के लिए तो नौकरी में आए नहीं हैं, मरने के लिए थोड़ी आए हैं। तो जो आदमी फेयर होगा और उसके अंदर खेल भावना कूट कूट के भरी होगी तो वो फेयर ही होगा। डीएम साहब का भी बड़ा अच्छा, हाँ पेंसिया जी का, उनका भी बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये वहाँ जो एसपी है वो ज़रूर नया है, उसके बारे में कुछ ना, हाँ मैं न कभी मेरे साथ रहा है ना बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, नए बैच का लड़का है। तो लेकिन ठीक है, वो भी ठीक है। तो भविष्य तो बिल्कुल ठीक है। संभल सुरक्षित लोगों के हाथ में है, लोगों के सुरक्षित हाथों में है, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। तो संभल में जो चल रहा है फिलहाल, अब उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो दौर संभल में था पिछली सरकारों में, वो दौर अब बदलने लगा है धीरे धीरे, और संभल सही दिशा पर, सही रास्ते पर चलने लगा है, क्योंकि वहाँ जो जिन अधिकारियों के हाथ में संभल है, वो अधिकारी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ संभल की स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हैं। बाकी ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।